देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, रामलला की धरती यानी कि अयोध्या से यहाँ तक का सफर तय किया है संजोली पांडे ने। जी हाँ, संजोली पांडे आज वसई में आई, जहाँ पर उन्होंने कजरी महोत्सव में अपनी गायकी का ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले झूम उठे। इसी मौके पर VS नेशन ने खास बातचीत की संजोली पांडे से। आइए सुनते हैं। संजोली, कैसा लग रहा है मुंबई में जो आज आप आई हुई हैं? यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए हैं और आज वसई विरार में आप आई हुई हैं, है ना? तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले VS नेशन चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत, जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा राम राम। चूँकि अयोध्या की धरती से हूँ, रामलला की धरती से हूँ, तो सभी आप सभी को राम राम बोलती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। और आज मैं वसई में हूँ, नाला सुपारा लिंक रोड पर। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आयोजक बहुत अच्छे हैं। ये जो आयोजन कजरी महोत्सव का किया जा रहा है, ये सच में काबिले तारीफ है। अपने उत्तर भारत की एक सुंदर विधा कजरी को आगे बढ़ाने का ये बहुत सुंदर प्रयास है। तो आप कैसे जुड़ी इस महोत्सव से जो यहाँ किया जाता है हर साल? अभियान संस्था के जो संस्थापक हैं अमरजीत मिश्रा जी, उन्होंने मुझे इसके लिए फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हम पिछले 16-17 वर्षों से लगातार ये कजरी गायन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हर बार अलग अलग कलाकारों को हम मौका देते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ हम यहाँ पे रखते हैं और अलग अलग जगह पे गीत गाने के लिए उनको मंच पर उपस्थित कराते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे ये जब चीज़ बताई कि एक बार मुंबई आने पर इतने सारे मंचों पे जुड़ने का मौका अगर मिल सकता है तो भला उसे मैं कैसे गवा सकती हूँ। उनके आमंत्रण को मैंने स्वीकार किया और मैं यहाँ सीधा 1 तारीख को 1 अगस्त को पहुँच गई। कजरी के विषय में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। कजरी उत्तर भारत की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर विधा है। कजरी उत्तर भारत की एक बहुत ही खूबसूरत विधा है जो सावन के मौसम में जैसे ही सावन लगता है तुरंत गाया जाने लगता है। या मैं जितना जानती हूँ मैं ये बताऊंगी, जेठ की गर्मी पड़ने के बाद जब आसमान में काले बादल घुमड़ घुमड़ के आने लगते हैं और जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको जब ठंडक मिलती है तो उस ठंडक में जो गीत निकलते हैं सावन के, वो कजरी कहे जाते हैं। लेकिन कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई है, जो माता विंध्यवासिनी का दरबार है। मिर्ज़ापुर से कजरी सबसे पहले गाई गई और सबसे पहले देवी माँ विंध्यवासिनी की कजरी गाई गई। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कथाएं भी जानने को मिलेंगी। ऐसे में एक कथा है, कांतिक देव राजा, उनकी बेटी का नाम कजली था और कजली का ब्याह जिससे हुआ उनसे कजली को अलग कर दिया गया। तो उस विरह में कजली जो रात के समय में बारिश होती थी, सावन के समय में जो गीत गाती थी, तो उस कजली के नाम से लोग बोलने लगे, अरे कजली गा रही है, कजली गा रही है। तो जो कजली गा रही है वो कजली होते होते कजरी हो गया। और आज जब सावन के समय में कोई गीत गाया जाता है तो कहते हैं अरे कजरी गा रही है। तो कजरी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई। और मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि कजरी से मेरा रुझान कैसे हुआ। तो मेरा बचपन चूंकि गाँव में भी था, मैंने भी झूले पे बड़ा आनंद लिया है कजरियों का। बड़ों से सुना है, माँ से, बुआ से, मेरी सारी भाभियाँ लोग सब कजरी गाती हैं और उन कजरी को मैंने सुना, सीखा। और तब से जब मैं झूले पे बैठती थी तो मेरे भाइयों की एक ही शर्त होती थी, झूले पे तभी बैठना है जब कजरी सुनाओगी। तो वो कजरी शुरू से मुझे पसंद थी और आज कजरी मुझे उत्तर प्रदेश से सीधा ले आके मुंबई में खड़ा कर दी है। तो आप समझ सकते हैं हमारे लोकगीतों में कितनी ताकत है, एक कलाकार को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आगे आपके क्या सपने हैं? आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। मैं एक लोक गायिका हूँ। मैं हमेशा, भले ही मंजिल मुझे देर से मिले, भले ही रास्ता लंबा हो, रास्ता कठिन हो, लेकिन जो मैंने लोकगीतों का रास्ता पकड़ा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और मेरा जो सपना है वो बस यही है कि जैसे हमारे उत्तर भारत में या फिर कह सकते हैं कि हमारे पूरे पूर्वांचल में जितने भी लोक गायक लोक गायिकाएं हैं उन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखा है। तो मैं उनके ही पद चिन्हों पे चल रही हूँ। मैं अपने लोक माटी के जो गीत हैं उनको हमेशा ऐसे सजो के रखूंगी। और मेरा सपना है कि मेरे YouTube चैनल पर, मेरे जो भी सोशल मीडिया है उस पर मैं कजरियों के लिए, अपने लोकगीतों के लिए जाने जाऊं और हमेशा दर्शकों का जो अथाह प्यार मुझे मिले वो अपने लोकगीतों के लिए मिले। VS नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता है आपका। लेकिन जाते जाते एक कोई भी कजरी आप गुनगुना दीजिए। कि कैसे खेलन जेबो सावन में कजरिया,
बदरिया घेरी आई नदी, तू ता जात हुआ अकेली केहू संग ना सहेली, तू ता जात हुआ अकेली केहू संग ना सहेली, गुंडा घेर ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेरी आई नदी, बदरिया घेरी आई नदी। सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं क्या हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।